लिखो रेडिकल एक्सिस। लो टॉपिक बता देना एक एक करके। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस क्या होता है? ये दो सर्कल के बीच में एक रेडिकल एक्सिस होता है। मान लीजिए एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल ऐसा। ऐसा पॉइंट लीजिए जिस पॉइंट से ये वाले सर्कल पे और ये वाले सर्कल पे अगर टेंजेंट डाला जाए तो दोनों का लेंथ इक्वल आए। क्या है? इक्वल लेंथ। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या आना चाहिए? इक्वल। वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, बराबर। ये लेंथ और ये लेंथ क्या हुए आपस में? इक्वल। ये लेंथ और ये लेंथ क्या हुए आपस में? इक्वल। तो ऐसे पॉइंट को मूव करा दीजिए, जहां जहां से मूव करेगा वही लोकस कहलाएगा रेडिकल एक्सिस। क्या कहलाएगा? रेडिकल एक्सिस। मतलब लोकस ऑफ पॉइंट जहां से दोनों ही सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आता हो। क्या आता हो? इक्वल आता हो। तो बीच से गुजर जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इससे इसके अगर इस पॉइंट से टेंजेंट डालोगे तो इतना लेंथ का आएगा, इस पे टेंजेंट डालोगे तो इतना लेंथ का आएगा, दोनों बराबर रहेगा। समझ गए? यहाँ से अगर टेंजेंट डालोगे तो ऐसा टेंजेंट बनेगा, ये अरे बुड़बक, ये लेंथ का बनेगा, और ऐसा टेंजेंट बनेगा वो भी सेम लेंथ का बनेगा। समझ गए? तो ये रेडिकल एक्सिस है। क्या है ये? रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन लिख देता हूं। लोकस ऑफ P अल्फा कम्मा बीटा सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस सर्कल का नाम C1 है, इस सर्कल का नाम क्या है? C2। सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ऑन C1 एंड C2 आर सेम। समझ गए क्या? इसका इक्वेशन हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। पहले सर्कल का इक्वेशन माइनस दूसरे सर्कल का इक्वेशन। पहला सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? ये पहला सेंटर है जिसका नाम आप C1 रखें, दूसरा सर्कल है जिसका नाम आप C2 रखें। पहले सर्कल का इक्वेशन आप S1 बोलोगे, दूसरे सर्कल का इक्वेशन क्या बोलोगे? S2। तो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। आज का मार्कर कुछ सूखा सूखा नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। पानी डाल दे, बड़े आविष्कारी बंदे हो। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। समझ गए? ध्यान देना, S1 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0। और S2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky c2 इक्वल टू, इसका नाम c, तो इसका नाम रख दो c डैश। ऐसा बोल सकते हैं? अब जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या कट जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है? तो रेडिकल एक्सिस क्या बनने वाला है? रेडिकल एक्सिस बनने वाला है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बोले तो ये खत्म, बोले तो ये खत्म। 2g माइनस 2h टाइम्स ऑफ x, बोले तो 2f माइनस 2k टाइम्स ऑफ y। अब बोले तो c माइनस c डैश इक्वल टू 0। ये हमारा रेडिकल एक्सिस हो गया। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। और रेडिकल एक्सिस, अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को थोड़ा सा घुस जाए, मतलब हाँ इंटरसेक्शन, ये एग्जैक्टली इंटरसेक्शन। अगर टू सर्कल टू इंटरसेक्टिंग सर्कल हो जाए तो ये सर्कल थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, तब यही रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड बन जाता है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये तो नॉन इंटरसेक्टिंग था, अभी इसमें लिख देता हूं एक पॉइंट बना के। इंटरसेक्टिंग, टू इंटरसेक्टिंग सर्किल। एक सर्कल दूसरा सर्कल, ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है, दोनों कॉमन कॉर्ड बन गया। यही बन जाता है रेडिकल एक्सिस। क्या बन जाता है? रेडिकल
रेडिकल एक्सिस बोलो या फिर कॉमन कॉर्ड बोल सकते हैं। कॉमन कॉर्ड है क्या ये? इक्वेशन क्या आ जाएगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू, समझ गए? अब देखो रेडिकल सेंटर क्या होता है। आज सभी मार्कर सूखे सूखे लग रहे हैं, पानी डालें। लो इंक में डालें, बढ़िया आविष्कारी हो बे। रेडिकल सेंटर, आज तो ये भी ब्लू कलर का भी मार्कर सूखा लग रहा है। ब्लू चाय नहीं है क्या? देखो ई सर्कल, ई सर्कल अभी नॉन इंटरसेक्टिंग है बाबड़ो। ई सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का नाम क्या है? S1, ये सर्कल का S2 और ये सर्कल का, ये वाला लाइन है S1 माइनस S2। ओके, क्या है ये? मतलब सर्कल 1 सर्कल 2 का रेडिकल सेंटर, सॉरी ना रेडिकल एक्सिस। और S1 S3 का मिलाएंगे तो ये वाला लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। और उसी तरीके से S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। और ये वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ से तीनों ही सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है इक्वल होंगे। और इस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे? रेडिकल सेंटर। बस यही हमारा रेडिकल सेंटर। एक और सर्कल बना देते हैं उसको। पॉइंट ना है ये, पॉइंटा। ये है रेडिकल सेंटर, समझ गए? क्या होगा ये? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इंटरसेक्शन नहीं बोलते, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी बोलते इसे। कनकरेंसी ऑफ पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस याद रखने के लिए सभी बोल सकते हैं। ये रेडिकल सेंटर हो गए। यहाँ से तीनों ही सर्कल पर डालोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? इक्वल। तो अगर पूछा जाए 3 सर्कल दे दिया और ऐसा बोला जाए कि कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ से तीनों पर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, क्या निकालना है आपको? सीधा सीधा रेडिकल सेंटर निकालना है। और कुछ लोचा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये और ये क्या हो जाएंगे? ग्रू इक्वल हो जाएगी। ये रेडिकल सेंटर हो गया। फिर इसमें रेडिकल एक्सिस इतना सा लिख लो। क्या? हाँ, तो वो इसी केस में आता है। पहले तो इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल देखेंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे, कॉमन टेंजेंट देखेंगे, कॉमन कॉर्ड देखेंगे। आज ही के लेक्चर में आता है वो, लेकिन आज का लेक्चर आज ही ख़त्म नहीं होगा। ये जो आज का लेक्चर है ये बड़ा है, 2 दिन लगेंगे। थोड़ा सा आज, और आज तो पूरे लेक्चर जाएंगे, कल का भी लेक्चर आधा जाएगा, तभी आज की पूरी कंटेंट ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही टॉपिक है। हुआ क्या लिखे? एक क्वेश्चन लिखो। कंसीडर 3 सर्कल्स x² + y² इक्वल टू 1। ये आपका S1 हो गया। सर्कल 2 x² + y² -8x + 15, बढ़िया छोटे छोटे सर्कल है। S3 x² + y² + 10y + 24 इक्वल टू 0। Determine the coordinate of point P such that
Determine the coordinate of point P. Determine the coordinate of point P such that length of tangents from P to it, length of tangent from P to it equal in length, are equal in length, are equal in length. क्या पूछा गया इनडायरेक्टली? रेडिकल सेंटर पूछा गया, निकालो। क्या कहें? 2 माइनस 2.5, यो सही है। रेडिकल सेंटर निकालना बहुत ही आसान है। S1 माइनस S2 और S1, एक काम करो S3 माइनस S1 करो, S2 माइनस S1 कर दो, खत्म। x का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू -5/2 आएगा। रेडिकल सेंटर बन के तैयार। आपको रेडिकल सेंटर ही निकालना है। तो पहला लाइन को बोल दो S3 माइनस S1 कितना आता है? y स्क्वायर खत्म, 10y 10y। S1 करेंगे तो क्या आएगा? -1 = 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10y अब प्लस 25 ना, y = कितना? 2.5, ठीक है। और दूसरे लाइन L2 S3 माइनस S2 वो कर दो, ये दोनों खत्म हो जाएगा। 10y माइनस 8x, सॉरी 10y प्लस 8x हो जाएगा। 24 माइनस 15 कितना होता है? 9, ठीक है ना? 24 माइनस 15 9 ही होता है ना, हाँ, = 0। 10y का वैल्यू तो हमें मालूम है 25 माइनस 25, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो पॉइंट, कॉमन पॉइंट हो गया 2, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 2, 2.5। ओ -2.5। अब थ्योरी है। अब बहुत देर तक तो बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। डिफरेंट केसेज ऑफ सर्कल, डिफरेंट केसेज ऑफ 2 सर्कल्स। डिफरेंट केसेज ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल अगर इंटरसेक्ट होगा तो, नॉन इंटरसेक्ट होगा तो, 2 सर्कल के बीच में अधिकतम कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। दो बीच से गुजर जाएंगे और 2 साइड से, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस ऑफ 2 सर्कल, डिफरेंट केसेज ऑफ 2 सर्कल्स। इसमें तो बहुत ही टॉपिक है। पहला केस 1, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, नॉन इंटरसेक्टिंग। पहले इसी को सभी चीज पढ़ लेंगे इसका। ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है, 2 सर्कल बन गया। इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर मान लेते हैं -G1, -F1। इसका सेंटर मान लेते हैं -G2, -F2। दोनों सर्कल का सेंटर तैयार। अगर ये दोनों, इसका रेडियस को R1 बोला जाए, क्या बोला जाए? R1। तो इसके रेडियस को क्या बोलेंगे? R2 बोलेंगे। इस सर्कल का नाम S1 है, तो इस सर्कल का नाम क्या है? इस सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0।
इस सर्कल का क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लिखना जरूरी नहीं है ना, उतना समझ सकते हैं। ओके, तो ये दो सर्कल हो गए। अब देखो जरा, r1 प्लस r2 बढ़ा कि दोनों के सेंटर के बीच का गैप बढ़ा। c1 c2 के बीच का गैप बढ़ा है r1 प्लस r2 से, बराबर। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। कौन कौन से? एक ऐसे वाले, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग है ना ये, और एक ऐसे वाले। तो ये तो ऐसे हो गए। ये दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों C1 C2 और ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम कुछ नाम रख देते, T नाम रख देते, तो ये कोलिनियर होगा। इसी प्रकार दो और टेंजेंट होंगे। बैक ठीक है। तो एक और हो बे, साला टेंजेंट ने पेट में छेद कर दिया। अयो हाउ झाला रे झाला। इस पॉइंट का नाम रख देते, क्या नाम रख देते? एम नाम रख देते हैं, एम। ये सब कॉलिनियर होते हैं, C1 T C2 और M सब कॉलिनियर होते हैं, ठीक है। यहाँ दो टेंजेंट बने, एक ये दोनों बाहर वाले टेंजेंट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं? और ये जो डायरेक्ट अंदर वाला है उसको बोलते हैं, अरे नहीं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अंदर से है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और बाहर से है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हुए? 4। तो इस केस में लिखते जाना इस फोटो में क्या क्या दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने हो गए? 4। अच्छा, एक पॉइंट बनाओ, इसका नाम A, इसका नाम बागड़ो, इसका नाम A, इसका नाम B, बराबर। इसका नाम A डैश, इसका नाम B डैश, ठीक है। इसका नाम P, इसका नाम Q, तो इसका नाम P डैश और इसका नाम Q डैश, ठीक है। तो Q Q डैश M, P P डैश M डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। क्या है? B T B डैश, A T A डैश ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। क्या है? तो यहाँ लिखना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों के नाम में कंफ्यूजन है। क्या? इनडायरेक्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सॉरी बट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या क्या है? बाहर वाला Q Q Q डैश M एंड P P डैश M, ओके। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में कौन है? घर वाले नहीं बे, B T B डैश एंड A T A डैश, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस प्रकार से कॉमन टेंजेंट हो। अब इसका लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट भी निकालना है, वो भी पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि ये जो T पॉइंट है ये C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। प्रूफ दूंगा कि T जो है, T पॉइंट C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, और जो M पॉइंट है वो C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो अगर ये रिजल्ट हमें पता चल जाए तो हम इस T पॉइंट का सॉरी क्या होता है पॉइंट का कोऑर्डिनेट बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको R1 R2 तो मालूम ही रहता है।
दीदी थोड़ा नॉर्मली बैठो ना, ऐसे करके बैठे हो। गर्दन में हड्डी है ना, उससे संभालो मुंडी को। अलग से स्टेपनी क्या है? लो टी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लगाना है, तो टी डिवाइड C1 C2 इन R1 बाय R2 रेशियो इंटरनली। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से टी मिल जाएगा और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला से m मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, एक बार के लिए नाम कहीं उल्टा तो नहीं है, किसी बुक में देख लो, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं हो रहा ये उल्टा पुल्टा तो नहीं है। देखो देखो देखो, देख लिया ना? नहीं, मेरे को आप पे भी भरोसा नहीं है। देखो देखो, तो बर्थडे हो तो भरोसा कर लूँ क्या? ये तो बढ़िया चीज़ है यार, बर्थडे होगा तो आज प्रधानमंत्री बना दो इसको। बहुत चीज़ है सर। डायरेक्ट ट्रांसफर कहीं लिखा है क्या? कहाँ पे? हाँ, डायरेक्ट कॉमन। आइए यहाँ देखा, तो फाइंड करें डायरेक्ट कॉमन एक्सटर्नली। हाँ तो ठीक है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, देखो ये पॉइंट रहा, ये सर्कल रहा, ये भी सर्कल रहा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकाल लेते हैं। यही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये अपना C1 है और ये अपना क्या है? अच्छा, इसके साथ एक और कंडीशन लिख लेना, इसके साथ कंडीशन ये भी लिख लेना। ये जो जानकारी जो एंड C1 C2 के बीच का जो गैप है वो बड़ा है किससे? R1 प्लस R2 के मॉड से। चौंका है ना? बहुत ऑब्वियस सी बात लिखा हूँ मैंने, कोई बड़ी थ्योरी नहीं है। ये लेंथ कितना? ये लेंथ कितना? R2। C1 C2 के बीच का गैप तो निकाला जा सकता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें चाहिए ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ ना। ये एक लाइन ज्वाइन करो, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना? R2। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना? और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस लग जाएगा। कौन लग जाएगा? मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है। लो पतला हो गया भाई। हाँ, ये सेंटर C1 और ये सेंटर ये R2 और ये R1 है ना भाई। किसी को कुछ भी बोल देते हो। और ये R1 माइनस R2 चौक है ना। अब इस पॉइंट का नाम रखते हैं, इसका नाम रख दो, कुछ रख दो। यही हमारा P है और ये हमारा T है, PT है। PT लेंथ चाहिए तो PT इक्वल टू ये दोनों के बीच का गैप और ये दोनों के बीच का गैप सेम रहेगा क्या? नहीं, सेम रहेगा ना। तो क्या रख दोगे? C1 C2 के बीच का गैप का माइनस दे भाई दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, यही तो होगा दिस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का। तो मतलब PT क्या होगा? C1 C2 के बीच का, C1 C2 के गैप का माइनस R1 माइनस R2 का। ये हो गया लेंथ ऑफ PT। PT का क्या मतलब है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या हुआ ये?
PT जो है यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यह है डायरेक्ट कॉमन, शाबाश। समझ गए क्या करना चाह रहे हैं हम? टी का एफ बना दिया, टेंजेंट हट, टीच ठीक था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अब है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ, इसी को डायरेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। याद रहेगा ये फॉर्मूला? याद नहीं रहा तो बना लोगे? ओके। अब अगला है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन जेंटेंट, कॉमन टेंजेंट। ठीक है? ओ ठीक है, हट। एक काम करता हूं, ओ भाई, C1 C2 बीच का गैप कितना? यहां से बीच का गैप ऐसा, ये C1 C2 के बीच का गैप हो गया ऐसा। हाँ ठीक है फिर। इसको यहां लेके चले जाओ, यहां लेके चले जाओ, ये वाला टेंजेंट को इससे इधर ज्वाइन कर दो, ये वाले टेंजेंट को ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो जो इस टेंजेंट के पैरेलल है लेकिन सेकंड सेंटर से पास कर रहा है। साला लाइन भी सीधा नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही खराब है। ये लो, क्या ये डिस्टेंस R2 हो जाएगा? अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन गया। ओके, पॉइंट का नाम रखो, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? P रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं? C2। क्या PC2 ही निकालना है आपको? वही लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है। इसका नाम P रखो, इसका नाम रखो Q रखो, तो इसका नाम क्या रख दोगे? P डैश, क्योंकि P से बना है, और ये PC2 हो जाएगा। तो क्या PQ इक्वल टू PC2 हो जाएगा? P डैश C2 हो जाएगा। ओके, तो P डैश C2 इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस का मतलब क्या है? C1 C2 के बीच का गैप का होल स्क्वायर, अब माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। समझ गए? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बढ़ा कि कौन बढ़ा? ट्रांसफर बढ़ा कि डायरेक्ट बढ़ा? डायरेक्ट बढ़ा, ट्रांसफर बढ़ा? डायरेक्ट बढ़ा। फॉर्मूले से भी यही आ रहा है, डायरेक्ट वाला ज़्यादा बड़ा है। डायरेक्ट वाले में घटने वाली चीज़ छोटी है। R1 माइनस R2 बढ़ा कि R1 प्लस R2 बढ़ा? R1 में से R2 छोटा है, तो मतलब ये जो कम होने वाली चीज़ है छोटी है, तो मतलब ये स्टॉक बड़ा रहेगा, तो ये लेंथ बड़ा आएगा। ओके, तो C1 C2 के बीच का सॉरी, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट है ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसका लेंथ हो जाएगा सेंटर के बीच का गैप का होल स्क्वायर, अब माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। समझ गए बात कि नहीं समझ पाए? ये हो गया ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हो गए। अब है इक्वेशन, मतलब नोट्स लिख लो। पहला नोट तो यही है कि पॉइंट T क्या है? कॉमन पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यही है ना पॉइंट T। ये क्या है? कॉमन पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स
कॉमन टेंजेंट। इसके बारे में लिखना, डिवाइड्स C1 एंड C2 इन R1 इज टू R2 इंटरनली। कौन सा? इंटरनली। एंड नोट टू पॉइंट M। पॉइंट M के बारे में क्या लिखेंगे? वो कॉमन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, कॉमन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डिवाइड C1 and C2, C1 and C2 in R1 is to R2। कौन सा? एक्सटर्नली। नोट 3, और वो यह है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकलेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकलेंगे, उसका प्रोसेस मैं लिख देता हूं। तो पहले तो मैं बता देता हूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालोगे। डायरेक्ट नहीं, पहले ट्रांसवर्स बता देता हूं। ट्रांसवर्स कैसे निकालोगे? ये सर्कल रहा और ये सर्कल रहा, क्या ये पॉइंट T निकाले जा सकते हैं? कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से। ये लेंथ कितना? R1 और ये लेंथ कितनी? R2। तो स्टेप 1, फाइंड T बाय इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बाय इंटरनल डिवीजन। और जब पॉइंट P आ जाए तो वहां से पास करने वाला दो लाइन निकालना है, एक लाइन निकाल लेना है। पॉइंट T सपोज आपको आया, क्या आया? अल्फा कामा बीटा आया। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस बीटा इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा। अब इससे जब किसी भी सेंटर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल करोगे, m की दो अलग अलग वैल्यू आएगी। साला कॉमन टेंजेंट है ये। ये R2 गैप हो गया। ये T पॉइंट मिल जाएगा। T पॉइंट मिलने के बाद आपको क्या करना है? इससे पास करने वाला आर्बिट्रेरी लाइन बोलना है, जिसका स्लोप आर्बिट्रेरी है, m है। और उससे लाइन से सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल करना है? किसके? R1 के इक्वल करना है। m की दो वैल्यू आती है, वही है। एक m का वैल्यू ऐसा स्लोप दे देगा और एक m का वैल्यू ऐसा स्लोप देगा। दो टेंजेंट आ जाएंगे। समझ गए? स्टेप 2, सॉल्व R इज इक्वल टू, यानी R1 का मॉड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम लाइन। लाइन क्या माने हो? y माइनस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा। इससे m की दो वैल्यूज मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? m1 एंड m2। आ गया इक्वेशन रेडी है। इसी प्रकार ये तो ट्रांसवर्स का था, अभी डायरेक्ट का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे आएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पहला स्टेप, फाइंड m बाय एक्सटर्नल डिवीजन। और उसके बाद क्या करना है? स्टेप 2, सेम, सॉल्व मॉड ऑफ r इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ C2 या C1, किसी का भी कर सकते हो, फ्रॉम लाइन का इक्वेशन क्या मानोगे? y माइनस बीटा इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा। यहाँ से भी m की दो वैल्यू आएगी, लिख लो पूरा।